हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टूडेंट नोट। दिस इज संध्या सैनी। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा, एग्जाम से रिलेटेड रहेगा और हम साथ में ये भी बताएंगे कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बन के आते हैं लॉन्ग शॉर्ट में, ठीक है। और साथ ही ये भी बताएंगे कि इस बार जो पैटर्न है वो हमारा वो कौन सा रहेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ पर चैप्टर ए संदेश वाहक प्रणालियाँ हैं। तो स्टूडेंट ये कोविड-19 महामारी के कारण जो 70% जो सिलेबस था हम केवल वही बताएंगे, क्योंकि वही हमारा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि सरकार ने हमें सिर्फ यही बताया है कि 70% जो रहेगा वो हमारा एग्जाम में आने वाला है। तो संदेश वाहक प्रणालियाँ जो हैं हमारी, उसे आज हम जानेंगे। इसी के साथ हम इसके रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक भी देख लेते हैं स्टूडेंट। पत्रों द्वारा संदेश भेजना, तो स्टूडेंट ये टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। शीघ्र संदेश वाहन के साधनों द्वारा संदेश भेजना, सांकेतिक तार लिखने की विधि, गुप्त भाषा के तार लिखने की विधि, टेलीग्राम व केबल ग्राम में अंतर, फिर तार संबंधी अन्य उपयोगी बातें, टेलीफोन से बात करना, टेलीफोन कॉल की श्रेणियां, ट्रंक कॉल के भेद व फिर तार की तुलना में टेलीफोन के लाभ। तो स्टूडेंट संदेश वाहक प्रणालियां के संदेश यानी कि पत्रों द्वारा संदेश भेजना कैसे होता है, ठीक है। तो आज आप ये जानेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है पत्रों द्वारा संदेश भेजना वो किस तरीके से है। तो पत्रों द्वारा संदेश भेजना हमारे दो वर्गों में ही है। हमारे एक स्थान से सबसे पहले ये जान लेते हैं संदेश वाहक क्या होता है। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई संदेश भेजने के लिए डाक व तार विभाग जो सेवाएं प्रस्तुत की जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संदेश वाहक कहते हैं। यानी कि पत्रों द्वारा संदेश भेजना और शीघ्र संदेश वाहन के साधनों को द्वारा संदेश भेजना। तो स्टूडेंट जो ये दो टॉपिक आप देख रहे हैं, ये दोनों ही टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनकर आता है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपको पता है कि हमारा कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का और 8 नंबर का। तो 4 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको रिलेटेड बताती ही जाऊंगी और साथ ही ये भी बताती जाऊंगी कितने हमारे क्वेश्चन किस तरीके से बनकर आएंगे। सबसे पहले आता है पत्रों द्वारा संदेश भेजना, ठीक है। अब इस पत्रों द्वारा संदेश भेजना आपने देखा होगा, पहले पोस्ट कार्ड चला करते थे, चलते तो अब भी हैं लेकिन जो यूज़ होते हैं पहले बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते थे, ठीक है। तो साधारण व्यापारियों के लिए समाचार भेजने का सबसे सस्ता साधन होता था, ठीक है। यानी कि सबसे सस्ता साधन है। डाकघर द्वारा यह विक्रय किए जाने वाले पोस्ट कार्ड यानी कि 14 सेंटीमीटर से 9 सेंटीमीटर के साइज़ के होते हैं, जो 50 पैसे का टिकट जो है इस पर स्टूडेंट छपा रहता है और इसी टिकट में जो छपा हुआ होता है इसी टिकट से इसकी हमारी पहचान होती है जो पोस्ट कार्ड का होता है, ठीक है। पोस्ट कार्ड के पीछे दाईं पता लिखने का स्थान होता है और ये इसमें 4 लाइनें होती हैं जो 3 पूरी और 1 आधी पिन कोड लिखने के लिए होती है। तो स्टूडेंट एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो पोस्ट कार्ड के बारे में है यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन हमारा बनकर आ जाता है। और साथ ही हम ये भी बताएंगे जो संदेश वाहक है हमारे कहाँ कहाँ रिलेटेड होते हैं। ये हमारे संदेश वाहक हर जगह के लिए है, जहाँ भी है। ये हमारे देश विदेश के लिए भी होता है, गाँव नगर के लिए भी होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर पोस्ट कार्ड यूज़ किया है। जो पोस्ट कार्ड यूज़ है वो डाकघर से रिलेटेड है स्टूडेंट, और डाकघर से जो रिलेटेड है हमारे यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। इसी के साथ हम जानेंगे पोस्ट कार्ड के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ठीक है। पोस्ट कार्ड के मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार होते हैं, जैसे कि साधारण पोस्ट कार्ड, ठीक है। अब साधारण पोस्ट कार्ड यहाँ पर है। साधारण पोस्ट कार्ड यानी कि इसका डाकघर द्वारा विक्रय किया जाता है। अब डाकघर द्वारा विक्रय यानी कि इसको बेचा जाता है। वर्तमान में इसकी कीमत कितनी थी स्टूडेंट, 50 पैसे रुपये, और इसे देश में कहीं भी भेजा जा सकता है। यानी कि वर्तमान जो चल रहा है, ठीक है, उसके 50 पैसे आज भी देश में इसे आसानी से भेजा जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा ये 50 रुपये आपके उस चीज़ के लिए नहीं है जो आप विक्रय कर रहे हैं, ठीक है। कुछ डाक टिकट है जो कि आप 5-10 रुपये जो भी आप खरीदते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से पोस्ट कार्ड हमारे यूज़ किए जाते हैं। आगे देखिए जवाबी पोस्ट कार्ड यानी कि दूसरे नंबर का, ठीक है। अब जवाबी पोस्ट कार्ड कैसे होते हैं, प्रत्युत्तर प्राप्त करने के लिए प्राय जवाबी कार्ड भेजा जाता है। यह कार्ड पत्र भेजने वाले मूल पोस्ट कार्ड के साथ जुड़ा होता है। इस पर भी 50 पैसे का टिकट छपा होता है और उसके इस प्रकार 2 जुड़े हुए पोस्ट कार्ड 1 रुपये के होते हैं, ठीक है। यानी कि इस ऊपर जो पोस्ट कार्ड के ऊपर जो टिकट लगे हुए होते हैं स्टूडेंट, वो 50-50 पैसे के जो होते हैं, एक तरीके से 1 रुपये के। यदि 1 लगाओगे तो 50 पैसे का और 2 लगाओगे तो 1 रुपये का होगा, ठीक है। तो ये हमारे जवाबी पोस्ट कार्ड होते हैं। याद रखिएगा जो हम प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से होते हैं उसे हम जवाबी कार्ड कहते हैं। इसी तरीके से निजी पोस्ट कार्ड। अब निजी पोस्ट कार्ड कैसे होते हैं स्टूडेंट, ये भी जान लीजिए। यदि कोई व्यक्ति या व्यापारी चाहे तो अपने निजी पोस्ट कार्ड में छपता रहता है, यानी कि जो छपवा सकता है। अब वो कैसे छपवा सकता है, निजी यानी कि जो हमारे
गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं होते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं। अब गवर्नमेंट से रिलेटेड तो होते ही होते हैं निजी, यानी कि पोस्ट कार्ड। याद रखिएगा, जो निजी, जब भी बात आ जाए निजी की बात, यानी कि वो प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। ऐसे कार्ड का न्यूनतम आकार ये 10 से 7 गुना होते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर के होते हैं, और अधिकतम आकार इनका कितना होता है, 15 गुना 10.5 सेंटीमीटर का हो सकता है। तो प्रत्येक निजी पोस्ट कार्ड 50 पैसे का डाक टिकट लगाना पड़ता है। तो यदि ऐसे व्यवसाय अपने व्यवसाय के विज्ञापन हेतु निजी कार्डों में अपने व्यवसाय संबंधी सूचनाएं लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये टिकट जो स्टूडेंट होते हैं ये भी हमारे निजी यानी कि पोस्ट कार्ड 50 पैसे का टिकट ही होता है, और उसमें सूचनाएं छपवा देते हैं। तो ऐसे पोस्ट कार्ड कैसे होते हैं, जो निजी पोस्ट कार्ड होते हैं वो 6 रुपये के टिकट के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट, अब आप जानोगे कि निजी पोस्ट कार्ड आखिर हमारा कहाँ यूज होता है। तो ये हमारा जो यूज़ होगा वो हमारा ऑफिस से रिलेटेड होगा, ठीक है, जैसे कि किसी कार्यालय में, ठीक है। अब कार्यालय में आप जब इसका यूज़ करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, उस पर 50 पैसे का एक टिकट लगाएंगे, ठीक है। उस टिकट को जब आप खरीदेंगे तो उसमें क्या होगा, एक छपे हुए पोस्ट कार्ड के रूप में 6 रुपये का टिकट लगा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो 6 रुपये का टिकट भी लगाना होता है। ऐसे ही हमारे स्टूडेंट प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड, जब भी कोई प्रतियोगिता होती है वो किस तरीके से होती है, रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र एवं पत्रिका या किसी अपने माध्यम से, अन्य माध्यम से आयोजित किसी प्रतियोगिता का उत्तर देने के लिए प्रतियोगिता पोस्ट कार्डों का प्रयोग किया जाता है। ये है किस रंग का होता है स्टूडेंट, नीले रंग का। स्टूडेंट एक बात को जरूर जान लीजिए, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 जून 2002 से प्रतियोगिता वाले पोस्ट कार्ड 10 रुपये का टिकट लगाना होता है, ठीक है। उसी के साथ में पोस्ट कार्ड पर लिखे संदेश को कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। अब कोई भी व्यक्ति से क्या मतलब है कि कोई व्यक्ति क्यों पढ़ सकता है, जो भाई हमारा पोस्ट कार्ड होता है वो आसानी से ये पोस्ट पढ़ सकता है, ठीक है, खोल करके, जिसे इस साधन पर संदेश की गोपनीयता नहीं बनी रहती है। यानी कि जिसको ये नहीं पता होता है कि किस जगह भेजना है, तो वो पहले खोलेगा, उसे पढ़ेगा अच्छे से कि ये आखिरकार कहाँ भेजना है, ठीक है। अब आता है नंबर 2, अंतर्देशीय पत्र। अब अंतर्देशीय पत्र होते क्या है स्टूडेंट, ये जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन क्या बन के आता है, अंतर्देशीय पत्र कैसे होते हैं, ठीक है। अब अंतर्देशीय पत्र जो हमारे होते हैं ये पत्र पतले, ठीक है, 24.5 सेंटीमीटर गुना और 18.5 सेंटीमीटर साइज के रंगीन कागज के होते हैं। अब रंगीन कागज जो होता है वो किसी भी रंग का हो सकता है स्टूडेंट, इसमें कोई कलर फिक्स नहीं है हमारा, जिस पर समाचार लिखने के बाद निशान लगे स्थानों पर मोड़कर चिपकाने से यह लिफाफे के आकार पर बन जाता है। अंतर्देशीय पत्र का मूल्य कितने रुपए का होता है, 2 रुपये 50 पैसे का होता है। तो कोई भी व्यक्ति इसे निजी अंतर्देशीय पत्र छपवा कर भी प्रयोग में ला सकता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कि कोई तहसील है, उस तहसील पर आपको पत्र यानी कि कोई पत्र छपवाना है तो क्या करते हैं, एक प्रिंट आउट करवाते हैं, और डाकघर पर जो सरकारी कागजात होते हैं तो वो हमारे उस पर एक हस्ताक्षर होते हैं, उसी का नाम, पता पूरा सब लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो वो पोस्ट एक तरीके से अंतर्देशीय पत्र के रूप में तैयार किया जाता है, ठीक है। ये भी हमारा एक तरीके से डाकघर से ही रिलेटेड होता है, ये हमारा डाकघर में ही तैयार कराया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा क्या दे रखा है, लिफाफा। अब लिफाफे में क्या होता है, बहुत अधिक विस्तृत या गोपनीय समाचार भेजने के लिए लिफाफे का प्रयोग किया जाता है। अब लिफाफे का प्रयोग क्यों करेंगे स्टूडेंट, जब कोई पत्र हमारा एक लंबा लिखा हुआ होता है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा वर्क लिखा हुआ होता है, यानी कि किसी को कुछ बात बतानी हो या फिर वर्क से रिलेटेड हो हमारे कार्यालय से, तो उसमें हम लिफाफे के अंदर रख करके हम तब उसको भेजते हैं। इसी के साथ में समाचार को सादे कागज या छपे लेटर पैड पर लिखे लिफाफे में बंद कर देते हैं और लिफाफा चिपका करके तब व्यक्ति का नाम वे साफ साफ स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाता है, ठीक है। तो तभी हम इसी लिफाफे को भेजते हैं। उसके बाद में स्टूडेंट आगे देखिए, आगे क्या दे रखा है। अब इसका 20 ग्राम भार होता है स्टूडेंट, 20 ग्राम भार लिफाफे का मूल्य केवल कितने का होता है, 5 रुपये का होता है। यदि 20 ग्राम से ज़्यादा हो जाए स्टूडेंट तो वो 2 गुना रेट में बढ़ जाएगा। याद रखिएगा 20 ग्राम से ज़्यादा, जैसे मैंने बोला है कि एक लिफाफा कितना का होगा, 20 ग्राम का। और लिफाफे हमारे कई टाइप के होते हैं, छोटे बड़े के, तो वजन के हिसाब से हमारे यहाँ पर पैसे के रेट भी यानी रुपये भी हमारे चेंज होते रहते हैं। व्यापारिक जवाबी कार्ड तथा लिफाफे। अब स्टूडेंट व्यापारी जवाबी कार्ड हमारे किस तरीके से होते हैं, व्यापार में जवाबी कार्ड एवं लिफाफों का प्रयोग बहुत महत्व होता है, चूँकि यानी कि इससे अधिक जो व्यापारी पत्रों का उत्तर लिखना चाहते हैं या फिर ग्राहक बिना किसी उद्देश्य के पैसे खर्च करने के उत्तर देने को तैयार नहीं होते हैं, तो क्या होता है, एक जवाबी कार्ड लिखा जाता है जिसमें लिफाफों का प्रयोग दोनों पक्षों के लाभप्रद सिद्ध होता है।
है। अब दोनों पक्षों का कैसे होगा, मैंने आपको जवाबी कार्ड अभी ऊपर बताया था। जवाबी कार्ड उसे बोलते हैं जो पत्रोत्तर प्राप्त करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये टॉपिक आप याद रखिएगा, जैसे कि मैंने बताया है जवाबी कार्ड किसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो जवाबी कार्ड के बारे में जैसे मैंने यहाँ पर बताया, ठीक है। तो जवाबी कार्ड लिफाफों का प्रयोग दोनों पक्षों के लिए लाभप्रद सिद्ध होता है। कैसे होता है, यदि कोई व्यक्ति चाहे तो यदि कोई व्यापारी चाहे तो डाकघर में निर्धारित शुल्क जमा करके व्यापारी जवाबी कार्ड या लिफाफे छपवा सकता है, यानी कि बिल्कुल सेम सा प्रिंट आउट करवा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए स्टूडेंट, क्या दे रखा है, सीक्रेट डाक सेवा। सीक्रेट डाक सेवा का मतलब क्या होता है, यह सेवा 15 अप्रैल 1975 ईस्वी में प्रारंभ की गई। तो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या बनता है, ये बहुत ऑप्शन टाइप क्वेश्चन बन सकता है। जो ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट वो इसी टाइप के होते हैं कि आपसे पूछ ले जाता है सीक्रेट डाक सेवा कब स्टार्ट की गई है, यानी कि कब प्रारंभ की गई है। तो आप क्या बताएंगे, 15 अप्रैल 1975। इसी के साथ में स्टूडेंट इस सेवा के माध्यम से गैर रजिस्टर्ड पत्रों एवं वस्तुओं को भेजा जा सकता है और यह सुविधा अनुसार होते हैं। तो स्टूडेंट आपने जाना कि सीक्रेट डाक सेवा कैसे होते हैं, तो सीक्रेट डाक सेवा के बारे में आपने जाना। नेक्स्ट पे आता है स्टूडेंट हमारा दूरगामी डाक सेवा। अब दूरगामी यानी कि दूर दूर तक जो हमारे होते हैं, अब ये भी पहले आप जान लीजिए ये कब से कब स्टार्टअप हुआ था, यानी कि इसका जो शुभारंभ हुआ था, आरंभ किया गया था वो 1 अगस्त 1986, ठीक है, दूरगामी डाक सेवा में किया गया था। और जो अंतर्राष्ट्रीय हुआ था स्टूडेंट वो कब हुआ था, 15 अप्रैल 1988। तो दोनों आपको याद रखने हैं, ये ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन है एक तरीके से जो बनकर आते हैं, आपसे पूछ लिए जाते हैं कि दूरगामी डाक सेवा कब प्रारंभ की गई और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी दूरगामी सेवा कब प्रारंभ की गई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा टॉपिक जो आपका ये दोनों है। उसी के साथ में वर्तमान में 74 देशों के लिए यह डाक सेवा उपलब्ध रही है। ये भी आपसे पूछने जाता है कि कितने देशों में ये सबसे ज्यादा डाक सेवा उपलब्ध रही है, तो कितने देशों में है, 74 देशों में, जैसे कि 74 मैंने आपको यहाँ पे भी बताया। उसके बाद में आगे क्या दे रखा है स्टूडेंट, जो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर, इस सेवा के अंतर्गत भेजी जाने वाली डाक का वजन अधिकतम कितने ग्राम का होता है, 35 ग्राम का। तो स्टूडेंट मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट लाइंस बता रही हूँ जो आपका आने वाला है, इसको आप समझेंगे। दूरगामी यानी कि दूर दूर तक जो भी डाक सेवा प्रदान की जाती है, दी जाती है, वो हमारी ये होती है, यानी कि देश विदेश तक हमारी ये होती है। तो आपने देखा ये हमारे कहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय भी हैं और फिर कहाँ पर है, हमारे राष्ट्रीय भी रहे हैं। तो दोनों चीज़ हमारी यहाँ पर रही हैं। उसके बाद क्या है स्टूडेंट, शीघ्र संदेश के साधनों के द्वारा संदेश भेजना। अब शीघ्र साधनों के द्वारा संदेश कैसे भेजे जा सकते हैं, बहुत आसान तरीके से आपको पता होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप जाने इसमें कई तरीके के हमारे विभाग होते हैं। तो पहला जो अदर यानी कि शीघ्र संदेश भेजने के लिए भारतीय डाक व तार विभाग, तार एवं टेलीफोन की सेवाएं प्रदान की जाती थी। तो स्टूडेंट पहले हमारे क्या होते थे, पहले हमारे पास टेलीफोन नहीं होते, यानी कि फ़ोन वगैरह नहीं होता था, तो तब हमारे एक लेटर यूज़ किए जाते थे, पत्र यूज़ किए जाते थे, डाक सेवा ज़्यादा यूज़ की जाती थी, ठीक है। अब डाक सेवा का यूज़ हमारा किस कंडीशन में किया जाता है, अब भी काफ़ी जगह पर डाक सेवा यूज़ की जा रही है, यानी कि उसका उपयोग किया जा रहा है, वो किस तरीके से किया जा रहा है ये जाने, ठीक है। तो डाक व तार, अब स्टूडेंट पोस्टेज यानी कि डाक को क्या बोलते हैं, पोस्टेज, और तार, हमारा जो तार विभाग है वो टेलीफोन से रिलेटेड होता है। पहले कह दिया करते थे कि तार विभाग जो हमारा है वो कैसे पहुंचेगा, तो तार का आज आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जान ले कि हमारा कैसे है। और ये हमारा क्वेश्चन लगभग 4 नंबर का रहता है स्टूडेंट, 4 नंबर का हमारा क्वेश्चन बनकर आता है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी रहता है जो कि हमारा 2 नंबर का बनकर आ जाएगा, ठीक है। तो तार हमारा क्या होता है, तार शीघ्र संदेश भेजने का सर्वोत्तम साधन है। तार भेजने की सुविधा केवल बड़े डाकघरों के द्वारा प्रदान की जाती है। तार द्वारा संदेश कुछ ही घंटों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। तो स्टूडेंट अब जो यूज होते हैं, जैसे कि टेलीफोन है, आपने क्या किया, एक मैसेजेस किया, वो सीधा दूसरे फ़ोन पर मैसेजेस पहुंच गया, वो क्या है कहीं भी हो, ठीक है, तो आसानी से आप पहुंचा सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, लेटर के जरिए उसे पहुंचाना होता था। तो जो डाक वाला होता था तो लगभग कई दिन लग जाते थे पत्र को भेजने में, तो उसमें समय लगता था। अब क्या होता है, अब एक तरीके से जो मल्टीमीडिया जो चल रहा है, फ़ोन यानी कि बहुत ज़्यादा, तो उसका जो क्रेज़ है अब जो चल रहा है वो मैसेजेस का है। तो मैसेजेस एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से सेंड किया जा सकता है। तो यहाँ पर तार भेजने के लिए एक मशीन का प्रयोग किया जाता था। तो मशीन जो होती थी वो कैसे करती थी, गरगट, ठीक है। आपने देखा होगा टेलीफोन, आपने जब टेलीफोन का यूज़ किया करते थे तो एक तरीके से हमारा क्या होता था, टेलीफोन
होता था और हम 9 नंबर मिलाते थे, तो इस तरीके से वो यूं घूमता रहता था। ठीक है, तो ये जो घूमने वाला सिस्टम होता था तार का, एक भाषा संकेतिक होता था। भाषा संकेतिक इन्हीं शब्दों का आवाज को सुनकर के लगाया जा सकता था। इस ध्वनि को सुनकर के गंतव्य शहर का तार बाबू प्राप्त संदेश साधारण भाषा या तार के फॉर्म पर उतार लेता था। ठीक है, और बाद में यह संदेश लिफाफे में बंद करके तार बांटने वाले पोस्टमैन को संदेश के प्राप्तकर्ता को दे दिया जाता था, यानी कि जो जिसको देना है वो प्राप्त कर लेता था। है ना आसान विधि, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कितना आसान था। तो तार द्वारा संदेश भेजने की विधि भी हमारी होती है। अब विधि भेजने के लिए हमें किसका एक फॉर्म भरना पड़ता है निःशुल्क, जो हमें तार घर से निःशुल्क मिलता है, और ऊपर उसका नाम होता है, पता होता है, तार घर का पता होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ध्यान देने वाली बातें क्या होती हैं, ध्यान देने वाली स्पष्टता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट। ठीक है, यदि आप साफ नहीं लिखेंगे, ठीक है, और सच नहीं लिखेंगे तो हमें उन्हें पढ़ने में असुविधा रहेगी, जिसको हम क्या कर रहे हैं, पत्र भेज रहे हैं। ठीक है, और इसी के साथ संक्षिप्तता होती है। शिष्टाचार संबंधित शब्द या वाक्यों को न लिखना होता है। ठीक है, अनावश्यक शब्द न लिखने, यानी कि गलत बातें कुछ भी ऐसी नहीं लिखनी होनी चाहिए। 15 अक्षरों से अधिक वाला शब्द नहीं होना चाहिए, यानी कि 15 ही शब्द होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। संक्षिप्त पंजीकृत तार का पता लिखना होना चाहिए। व्याकरण का सही प्रयोग अवश्य होना चाहिए, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि वर्ब, कोमा, फुल स्टॉप कहाँ पर लगाया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब तार के भेद भी स्टूडेंट 2 प्रकार के होते हैं, देशीय अंतर्देशीय तार और विदेशी या केबल तार। तो स्टूडेंट मैं आपको ये समझा देती हूँ, देशी अंतर्देशीय तार क्या होते हैं। ऐसे तार जो देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजे जाते हैं वो देशी और अंतर्देशीय तार कहलाते हैं। तो स्टूडेंट आपने ये जाना, तो ये है हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमसे पूछ ले जाता है देशी और अंतर्देशीय तार क्या होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि इसके अंदर ये भी कई प्रकार के होते हैं। साधारण तार बहुत आसान है, जो तारों का प्रयोग लाया जा जिसे साधारण इसी प्रकार के तारों को प्रयोग लाया जा सकता है। ये तार साधारण दर पर भेजे जाते हैं और शुल्क आवश्यक तार के शुल्क से आधा होता है। ठीक है, ये तार डाकघर द्वारा कार्य समय के अंदर ही स्वीकार किए जाते हैं। तो ऐसे तार हमारे क्या होते हैं, निःशुल्क होते हैं, इसमें कोई शुल्क ज़्यादा नहीं लिया जाता है। तो शुल्क क्या था, यानी कि अगर शुल्क ज़्यादा भी लिया जाता है तो वो कैसे लिया जाता है स्टूडेंट, ये देख लीजिए। मान लिया आपने 10 शब्द लिखे हैं, तो कितने रुपए का बन गया वो, 3 रुपये 50 पैसे। और यदि 10 शब्द से आपने ज़्यादा लिख दिया, ठीक है, साधारण तार, तो कितना होगा, 50 रुपये 50 पैसे का। ठीक है, तो 50 पैसे और बढ़ गए, किसमें, 3 रुपये 50 पैसे में 50 रुपये और बढ़ गए, तो ये हमारे 4 रुपये हो गए। ठीक है, तो इसी तरीके से याद रखिएगा स्टूडेंट, तार का खर्चा ज़्यादा होता है, चाहे वो कैसा भी तार हो, आवश्यक या शीघ्रगामी तार। ठीक है, अगर किसी को अगर हमें जल्दी तार भेजना होता है तो हम क्या करते हैं, तारों को अलग अलग जगह पर बांट देते हैं, जिससे हम आसानी से उसे जल्दी भेज सकें। तुरंत तार भेजना स्टूडेंट, तुरंत तार का मतलब है जैसे सरकारी अधिकारियों, मंत्रालयों के लिए होता है ये तार। ठीक है, क्योंकि उनका जो कार्य होता है वो शीघ्र कार्य के लिए होता है और हैंड टू हैंड काम करना भी पड़ता है, तो यानी कि इमीडिएट होता है एक तरीके से तार जो होता है। उसके बाद है जवाबी तार। तो जवाबी तार मैंने आपको बताया था स्टूडेंट क्या होता है। जवाबी तार वे तार होते हैं जिसमें किसी भी दिशा में हम आसानी से भेज सकते हैं, और जवाब तार में कोई भी इसे प्राप्त कर सकता है। ठीक है, यानी कि प्राप्त करने वाला जो पत्रोत्तर होता है वो हमारा जवाबी तार होता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट में है बधाई का तार। अब बधाई का तार स्टूडेंट कैसे होता है, इस प्रकार का तार कुछ विशेष अवसरों जैसे नववर्ष, दीपावली, ईद, जन्मदिन, बड़ा दिन, विवाह, इन सब चीज़ों के लिए बधाई का तार होता है। तो यानी कि कह सकते हैं कोई फंक्शंस। ठीक है, अब इस फंक्शन के लिए भी कुछ लिमिटेड होती है, इसमें 41 वाक्य होते हैं। उस 41 वाक्यों में से यानी कि केवल एक ही वाक्य लिखा जाता है, सारे 41 के 41 वाक्य नहीं लिखे जाते हैं। ठीक है, केवल ओनली एक ही वाक्य लिखा जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यदि हमें कोई सेलिब्रेट करना है, मान लीजिए दीपावली आ रही है, तो दीपावली पर हम केवल यही दीपावली की शुभकामनाएं देंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद में टेलीफोन द्वारा तार। टेलीफोन द्वारा तार जो होता है, जैसे कि हम दुकानों या घरों में टेलीफोन लगा करके रखते हैं, उन टेलीफोन को यूज़ करते हैं, तो उन टेलीफोन को क्या बोला जाता है स्टूडेंट, फोनोग्राम। ठीक है, अब ये फोनोग्राम आपको पता होना चाहिए।
टेलीफोन का दूसरा नाम होता है फोनोग्राम। अब इसका भी शुल्क लिया जाता है। मान लें कि ये मिनट के हिसाब से होता है और मिनट का हिसाब जो होता है यानी कि समय की वैल्यू के अनुसार रखा जाता है। 2 रुपये अत्यधिक शुल्क होते हैं। ठीक है, कुछ टेलीफोन ऐसे होते हैं जिसमें सिक्के कॉइन्स वगैरह डाले जाते हैं और उनका यूज़ किया जाता है तभी कॉल मिल पाती है। ठीक है, राज के तार। अब राज के तार कैसे होते हैं, ये हमारे सरकारी कार्यों के लिए भेजे जाते हैं। ठीक है, जिन्हें हम राज के तार कहते हैं। तो स्टूडेंट ये आपने समझा। उसी के साथ में हम आगे देखेंगे। आगे क्या बता रखा है स्टूडेंट, अनेक पतों पर एक तार। अब अनेक पतों पर एक तार कैसे भेज सकते हैं, जब तार का संदेश एक ही हो, ठीक है, और उसे किसी एक ही प्रेषक द्वारा एक ही शहर में यानी कि विभिन्न व्यक्तियों को भेजना हो तो ऐसे तार को अनेक पतों वाला तार कहते हैं। अब ये स्टूडेंट किस कंडीशन में होगा, सभी पाने वाले व्यक्तियों के नाम व पते शब्दों का शुल्क होना चाहिए। समाचार पत्रों में समाचार शब्दों का शुल्क होना चाहिए, यानी कि जितने आप शब्द लिखेंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा था 10 शब्द लिखे, मान लीजिए 10 शब्द लिखे हैं तो 3 रुपये 50 पैसे जैसे कि बोल रखा था, तो इस हिसाब से हम लिखेंगे। अगर हमने ज़्यादा शब्द लिखे तो पैसे हमारे बढ़ जाएंगे, यानी कि रुपए और ज़्यादा ले लिए जाएंगे आपसे। तो प्रथम तार अलावा अन्य सभी तारों पर 30 शब्द यानी कि 5 रुपये अतिरिक्त शुल्क होता है। तो आगे वही इसी पैटर्न पर, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो 30 रुपये के अधिक शब्द प्रत्येक 30 शब्दों से 3 रुपये के शुल्क होते हैं। अब स्टूडेंट आगे देखें, समाचार पत्रों का तार जो होता है वो भी होता है, तो जिस पर हम समाचार पत्र जैसे कि न्यूज़पेपर छापते हैं तो उनके लिए भी हमारा शब्द होता है। तो 50 शब्द पर 1 रुपया होता है और 5 शब्दों पर यानी कि 10 पैसे होते हैं। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर 10 दोहराया गया तार। जो दोहराया गया तार है, यदि तार देने वाला यह समझता है कि तार का संदेश गलत हो गया है या शब्द गलत जोड़े गए हैं तो संदेश को आधा शुल्क देना यानी कि दोहरा सकते हैं, यानी कि जो पैसे दिए गए थे उसको आधा वापस करना होता है। ठीक है, इसी तरीके से स्थानीय तार होते हैं स्टूडेंट, जब एक ही शहर में के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर तार भेजते हैं उसे स्थानीय तार कहते हैं। और सांकेतिक कोड यानी कि उस पर कोई सांकेतिक कोड लिखा हुआ होता है। ठीक है, कोड का नाम यानी व्यक्ति जिसे आसानी से पढ़ सकता है तो वो सांकेतिक कार्ड होते हैं। तो स्टूडेंट यदि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, वीडियो को कंटिन्यू देखा करें ताकि आपको वीडियो समझ में आए, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर भी कीजिए। ठीक है, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।